नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुंशियारी के ग्राम सभा बला एवं अन्य 14 गांव में कुछ लोगों द्वारा ग्रामीणों को गुमराह करते हुए जिला उद्योग केंद्र पिथौरागढ़ के महाप्रबंधक और जिला उद्योग केंद्र पिथौरागढ़ के नाम से कताई बुनाई, सिलाई और मशरूम प्रशिक्षण आदि गतिविधियों का नाम लेकर आधार कार्ड, फोटो, बैंक अकाउंट आदि प्रपत्र जमा करने का मामला सामने आया है। साथ ही उनके द्वारा ग्रामीणों को प्रतिदिन 180 रुपये मानदेय दिए जाने और संविदा पर नौकरी देने का भी भ्रम फैलाने का प्रकरण सामने आया है। क्योंकि ये माजरा जो है बहुत सरल नहीं है, बहुत इजी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई साइबर क्राइम भी जुड़ा हुआ हो सकता है। वो लड़की क्यों कि किसी के नाम और विभाग का नाम लेकर लगातार इस तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही है, और वो भी आज से नहीं, पिछले 1 महीने से वो गोपनीय तरीके से सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके अन्यत्र कहीं भेज रही थी। और इस मामले को सीरियसली लेते हुए मैंने एसपी सर को भी कंप्लेन की, उनसे बात भी की और लिखित में इसकी कंप्लेन भी की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और यदि ये हमें कोई योजना चलानी होती है तो हम मीडिया का सहारा लेते हैं, प्रिंट मीडिया का सहारा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी प्रचार प्रसार की जाती है। मेरे ऑफिस के असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं वो प्रचार प्रसार में शामिल होते हैं। एक पत्र जारी होता है, उसमें पत्रांक पड़ता है डीलिंग असिस्टेंट के थ्रू, और उसके बाद उनके लिए आदेश जारी होता है एएम्स के लिए, जो फील्ड अफसर हैं उनके लिए। और यदि हमें इसमें किसी एनजीओ की सहायता की ज़रूरत होती है तो हम एनजीओ के लिए भी आदेश जारी करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम है और आपको ये इसका प्रचार प्रसार करना है। नगर पिथौरागढ़ के लिए खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल चुका है एक शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, मानसरोवर रेड चिली फैमिली रेस्टोरेंट, निकट मल पैलेस, रोडवेज स्टेशन, पिथौरागढ़। यहाँ पर आप चाइनीज, पंजाबी इत्यादि व्यंजन के अलावा जूस, मॉकटेल्स का भी आनंद ले सकते हैं। एक बार जरूर पधारें। आज जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में 26 जुलाई कारगिल दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कारगिल शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि देने के साथ ही जिले के कारगिल शहीदों की वीर नारियों व परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय में चंडाक रोड स्थित शहीद स्मारक स्थल पर वीर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कारगिल शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पिथौरागढ़ के घाट क्षेत्र अंतर्गत गोगना गांव के डाकुड़ा में गुलदार के हमले से बसंत बल्लभ तिवारी की मौत हो गई है। बीते 24 जुलाई को बसंत बल्लभ अपने घर के छत पर सो रहे थे, तभी गुलदार ने उन पर हमला बोल दिया। हमले में बसंत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल पिथौरागढ़ इलाज के लिए लाया गया। इलाज के दौरान कल बसंत बल्लभ ने दम तोड़ दिया। जिस तरीके से पूरा वाकया हुआ है, घाट क्षेत्र के अंतर्गत हमारे ग्राम पंचायत गोगना का एक डाकुड़ा गांव पड़ता है, वहाँ का ये पूरा वाकया है। परसों रात को बसंत बल्लभ तिवारी जी अपने आवास की छत पे सो रहे थे तो गुलदार द्वारा हमला किया गया, जिसकी वजह से उनके सर और मुंह में काफ़ी चोटें आई। जिला अस्पताल पिथौरागढ़ इनको लाया गया, जहां इनका उपचार चल रहा था। कल देर रात इनका देहांत हो गया है। घर में छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, 3 बीपीएल परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इस विषय को लेकर हमारे वन महकमे के साथ भी बातचीत हुई है। वन महकमे का कहना है कि राष्ट्रीय आपदा कोष व वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत इस तरीके के जो भी वाक़ये होते हैं, जो अनुमन्य सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, इस पीड़ित परिवार को मिलेगी। आज जिला कार्यालय सभागार पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में जिला चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला एवं महिला चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्थाओं आदि के संबंध में चर्चा करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में दोनों चिकित्सालयों में आवश्यक चिकित्सा उपकरण सामग्री आदि क्रय किए जाने के अतिरिक्त विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों को समिति के समक्ष रखा गया, जिन्हें समिति द्वारा अनुमोदन कर स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने अवगत कराया है कि जनपद में 18 से 19 आयु वर्ग के जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है, वे मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत किए जाने हेतु अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर BLO से संपर्क कर प्रारूप 6 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट nvsp.in पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ द्वारा कारगिल में भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को याद करते हुए शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। विकासखंड मूनाकोट के बड़ावेधारी बेलतड़ी मोटर मार्ग की खस्ताहाल स्थिति से ग्रामीण परेशान हैं। डामरीकरण हेतु पूर्व में मुख्यमंत्री घोषणा के बावजूद अभी तक सड़क की हालत जस की तस होने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। नहीं रहा है। मुख्यमंत्री तीन हो गए, यहाँ पे किसी को कुछ देते नहीं है। चाहे ये सरकार नहीं कर रहे हैं, ऐसे यहाँ के सारे ग्रामीण सरकार से परेशान हो चुके हैं। जब वोटिंग का टाइम आता है तो यहाँ पे ग्रामीण सरकार के लोग आ जाते हैं यहाँ पे बोलने के लिए कि हमें वोट दो, और फिर उसके बाद में तो दिखते नहीं, 5-5 साल अपने जेबें भरते रहते हैं। जब तक इन ग्रामीणों का कुछ भला नहीं करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे उनका तो। आज 26 जुलाई 2021 को जनपद पिथौरागढ़ में कुल 449 लोगों की सैंपलिंग में से 9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में वर्तमान तक कुल 151 व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई है। जिले में अभी कुल 41 एक्टिव केस हैं। मार्केट से खरीदे सस्ते और लोकल पैड्स इचिंग और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं, इसलिए पेश है कम्फी लाइट सैनिटरी पैड्स। एंटी लीक सिस्टम के साथ बड़े विंग्स वाले कम्फी के लंबे पैड्स दे मैक्सिमम प्रोटेक्शन। 100% सॉफ्ट और कंफर्टेबल कम्फी पैड्स है विमेन के लिए सबसे सेफ। संपर्क करें 8193903345 और 8191870505। कम्फी लाइट, अब पीरियड से नो मोर फाइट। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।